अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HCF बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से मालूम करना सीखेंगे, यानी कि आधे आज़म को तकसीम के तरीके से मालूम करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास HCF होता क्या है। HCF का H है उसका मतलब हाईएस्ट, C कॉमन और F का मतलब है फैक्टर। इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने इसी चैनल पर ना कि फैक्टर के और मल्टीपल के मुताल्लिक ना कि एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने फैक्टर का ना कि आप लोगों को डिटेल बताया कि फैक्टर हमारे पास होता है क्या। फैक्टर मैं आप इन शॉर्ट, जो फैक्टर होता है वो एक हमारे पास ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को ना पूरा तकसीम कर देता है। अब काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास नंबरों के। हम अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो हमने देखना है कि उनमें से जितने भी उनके फैक्टर्स हैं उनमें से बड़ा कौन सा है, तो वो हमारे पास HCF होगा। इस तरह अगर 3 नंबर हैं तो हमें उनमें से देखना है कि उनमें से बड़ा कौन सा है, तो वो हमारे पास HCF होगा। आज की इस वीडियो में हम HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना सीखेंगे, लेकिन वहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल्स ना इस्तेमाल करेंगे। पहले में हम नंबर लेंगे, उनका HCF निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और दूसरी एग्जांपल में हम 3 नंबर लेंगे, उनका HCF निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हम दो नंबर लेते हैं और उनका लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना HCF निकालना सीखते हैं। जब आप लोग HCF निकालेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है, मतलब ये 2 नंबर हैं, यानी इधर हमारे पास है 16 और 54 है। इनमें से जो हमारे पास बड़ा है, ठीक है, जो हमारे पास बड़ा है उसको हमने इस तरह तकसीम करने के लिए अंदर रख लेना और छोटे पे हमने उसे ना तकसीम करना है। अब इसमें आप देखें कि हम ना इसे तकसीम करते हैं तो 16 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 16 का पहाड़ा हम इस तरह पढ़ते हैं, या तो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आए, इससे बड़ा ना हो। सिंपल जो हम तकसीम का रूल है वही हम यूज करते हैं। तो हम 16 तक पहाड़ा पढ़ते तो हमारे पास 48 आ जाता है। अब इसको वही तकसीम का रूल इस्तेमाल करते हैं, 54 में से हम 48 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 6 बच जाता है। अब हमने यहाँ पे रुकना नहीं है, ये जो हमारे पास रिमाइंडर यानी कि ये जो 6 बच गया है इसको हमने दोबारा यूज करना है, और इनको हम जो बाकी बचेंगे यानी रिमाइंडर्स होंगे उनको उस वक्त तक इस्तेमाल करते जाना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, अब हम इसे यूज इस तरह करेंगे कि ये जो हमारे पास 16 था, अब इसको हमने इधर ले आना है और इस रिमाइंडर पे तकसीम करना है, यानी कि अब हमारे पास 16 जो है ये हमारे पास इस तरह तकसीम के अंदर आ जाएगा और हमने 6 पे उसे ना तकसीम करना है। तो अब हम करते हैं 6 तो हमारे पास 12 आ जाता है, तो बाकी हमारे पास इसमें 16 में से 12 निकालने तो 4 बच जाता है। अभी भी हमारे पास 0 नहीं बचा। हमने ये अमल उस वक्त तक दोहराते जाना है जब तक हमारे पास ये 0 ना बच जाए। तो अब हम इस 6 को इस पे अब हमने डिवाइड किया, तो अब इस 6 को हम इधर लेके आएंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे। तो हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 1 हमारे पास 4 आ जाता है। तो अभी भी हमारे पास ये ना कि 0 नहीं आया, तो हम ये 4 इधर ले आते हैं और इसे 2 पे ना हम डिवाइड करते हैं। तो 2 पे हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 तो 4, अब हमारे पास में 0 बच गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या इस तकसीम के अमल को रोक देना है। अब हमें ये देखें, हमने ना कि 1 2 3 4 दफ़ा इसे तकसीम किया, मुख्तलिफ हिस्सों पे तकसीम किया और जवाब भी हमारे पास मुख्तलिफ आते हैं। अब हमने देखना कि हमारा HCF क्या है। तो HCF आप लोगों का जो आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा होगा, जो आखिरी तकसीम करने वाला नंबर होगा वो हमारा HCF होगा। यानी ये देखें 16 तकसीम कर रहा था, 6 कर रहा था, 4 भी कर रहा था और 2 भी कर रहा था, और आखिरी जो जिसने उसे पूरा तकसीम कर दिया जहाँ पे हमारे पास 0 आ गया वो उसका HCF होगा। तो इस तरह हमारे पास HCF 2 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये तो थी हमारे पास 2 नंबर, तो उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम HCF कैसे निकालते हैं। अब हमने 3 नंबर वाले को देखना है। ये हमारे पास 3 नंबर आ गए, 30 140 और 170। अब इनका हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना है। तो इनका HCF अब तकसीम हम 2 नंबर की तो हमें पता है कि एक को हम अंदर तकसीम के लिए रख लेते हैं और दूसरे को हम तकसीम कर देते हैं, लेकिन तीसरा जो है ना कि वो हम कैसे यूज करेंगे। अब इसमें आप लोगों ने
ये देखें, हमने इस तरह से लिख लेना है और लिखने के बाद जो दो छोटे नंबर्स हों उनको हमने लेना है। मतलब उनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसे हमने नहीं लेना, हमने उनमें से जो दो छोटी होंगी उनको लेना है और बिल्कुल पिछला तरीका इस्तेमाल करते हुए इसका एचसीएफ मालूम करना है। यानी कि इन दो नंबर में से जो बड़ा होगा उसे तकसीम के लिए हम इस तरह रख देंगे और जो छोटा होगा उस पे हम उसे तकसीम करेंगे। अब हम तकसीम के लिए वही टेबल पढ़ते हैं, यानी पहाड़ा पढ़ते हैं, तो हमारे पास ये 30 4 130 आ जाता है। अब इसमें से 140 में से हम 120 निकालें तो हमारे पास 20 रह जाएगा। अब चूंकि हमारे पास 0 नहीं आया है, हमने तो उस वक्त तक इसे तकसीम करते जाना है जब तक हमारे पास जवाब 0 ना आए। अब हम इस 30 को इधर लाएंगे और 20 पे तकसीम करेंगे। अब वही प्रोसेस फिर करते हैं, 20 1 20, हमारे पास ये 20 आ गया, बाकी हमारे पास ये यहाँ पे 10 बच जाएगा। अब 10 जो बच गया, यहाँ पे 0 बचना चाहिए था लेकिन हमारे पास 10 बच रहा है, तो अब हम इसे और तकसीम करेंगे, ये 20 इधर आ जाएगा, तो इसको हम 10 पे तकसीम करेंगे। तो हम 10 पे तकसीम करते हैं तो 10 2 20 और बाकी हमारे पास 0 बच जाता है। हमें उस वक्त तक इसे तकसीम करते जाना था जब तक हमारे पास 0 नहीं बचता था। अब 0 बच गया। अब इन तीनों में से हमने एचसीएफ जो लिखना होता है वो आखिरी तकसीम करने वाला नंबर लिखना होता है। तो इस केस में हमारे पास आखिरी जो तकसीम करने वाला नंबर है वो है 10। अब क्योंकि हम 3 नंबर की डिवीजन कर रहे हैं तो अभी हमने ना कि इसका जवाब नहीं लिखना है। अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे ना कि ये जो हमारे पास एचसीएफ आया है यानी 10 आया है उसको 170 को उस पे हमने डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हमने ना डिवाइड करना है। अगर तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो फिर हमारे पास ये 10 इन तीनों का एचसीएफ होगा। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये 10 मतलब कि ये जो हमारे पास एचसीएफ निकला है वो तीनों का नहीं होगा, इन दोनों का तो हो सकता है, वो तीनों का नहीं होगा। इसे अब पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए। अब हम करते हैं, हमारे पास 10 1 10, बाकी हमारे पास ये 7 बच जाएगा और 0 हम ऊपर से नीचे उतारते हैं तो 10 7 हमारे पास 70 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 0 बच गया और ये जो 10 था ये इसे पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह हम इस 10 को इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ मान सकते हैं। तो हमारे पास जो एचसीएफ एंड पे हम जवाब लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इस तरह आप लोगों के पास चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, उसको आप ये लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड इस्तेमाल करते हुए इजीली एचसीएफ मालूम कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।